राम राम सभी को। सक्सेसफुल लाइफ कौन नहीं चाहता, पर हमें पता कैसे चले कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं और बुलाते हैं इस शो के एक्सपर्ट हमारे प्रिय गुरु जी को। जय भारत, जय भारत, जय भारत। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? राम राम, बहुत अच्छा हूँ मैं। गुरु जी, आप एक ज्ञाता हैं पामिस्ट्री के और आपने बहुत लोगों की इससे हेल्प भी की है। तो मैं आज ये जानना चाहूंगी कि हमारे हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जिनसे हम ये जान सके कि लाइफ सक्सेसफुल होगी या नहीं। बिल्कुल, हमारे हाथ में ऐसी रेखाएं हैं और मैं पामिस्ट्री का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानता हूँ। और हाथ में बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जिसे हम खुद देखकर हम ये सोच तो सकते ही हैं, अगर हम बहुत बारीकी से नहीं भी देख पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए अनुभव चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, लर्निंग चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर सबको पता चल जाएगा कि लगे रहो, सक्सेस तो मिल ही जाएगी कभी ना कभी। जी गुरु जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सी रेखाएं हैं जिनसे हम ये पता कर सकें। देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, मैं बहुत सरलता से उसको बता दूंगा। ये जो है, ये सब जानते हैं, ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर यदि कोई भी किसी भी व्यक्ति के क्रॉस है जी। तो इसका मतलब उसको जीवन में सफलता मिलेगी और खूब सफलता मिलेगी। अब जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उनको वहाँ मिलेगी, जो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं उनको वहाँ मिलेगी, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको वहाँ मिलेगी, और यहाँ तक कि यदि किसी के आध्यात्मिक रुचि है तो उनको वहाँ मिलेगी। लेकिन हमारा पैमाना क्या है? सफलता, सक्सेस। हम क्या चाहते हैं? अगर हम वहाँ सफल हैं तब हम एक फॉर्चुनेट व्यक्ति हैं। दूसरे क्या चाहते हैं और हम वहाँ सफल हैं तो हम फॉर्चुनेट व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है। तो एक तो ये साइन है, और ये साइन यदि किसी हाथ में है तो ये तो तय है, देर हो सकती है लेकिन सफलता उनको जरूर मिलेगी। जी गुरु जी, आपने इतने इजीली इसको बता दिया कि घर पे अगर कोई महिलाएं होंगी जिनको ये नहीं भी आता होगा, या जो लोग जॉब करते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो भी ये चीजें देख सकते हैं। और ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिनसे पता चले आप सक्सेसफुल नहीं होंगे? देखिए, हाथ में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं या कुछ एक ऐसे माउंट्स होते हैं जो यदि दिखाई दे रहे हैं तो सक्सेस या तो नहीं मिलेगी या तो बहुत मशक्क़त के बाद मिलेगी। हाँ, उपाय और प्रार्थना और कठिन तप, मेहनत, ये ज़रूर आपके काम आ सकती है और इससे फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे ये वाला हिस्सा है हथेली के, ठीक है। हथेली के इस वाले हिस्से में अगर इस टाइप से कुछ कटी फटी रेखाएं हैं, इस तरीके से कुछ कटी फटी रेखाएं हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल बाहर साइड में होता है। ये वाली जो रेखाएं यदि किसी हाथ में दिख रही हैं तो सक्सेस थोड़ा डिफ़िकल्ट होगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को उपाय करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत, जिसे कहते हैं ना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट लैम्प, तो वो कहीं करने के बाद ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलती। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये हमने देख लिया, अब इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ों का भी अध्ययन कर लेते हैं जो अदरवाइज भी काम आएगा। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, सफल नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, मैं वहीं रह गया, मुझसे जो है प्रीलिम्स भी नहीं निकला, मेंस भी नहीं निकला। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को तो अक्सर ऐसे बच्चों से बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि आश्रम का एक प्रोजेक्ट यूपीएससी चलता है जो गरीब बच्चों की मदद करता है उनको आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनाने में। तो अब उसके लिए क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, हथेली के लगभग बीच में ये हिस्सा पड़ता है। मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ और आप इसको फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जितनी भी मैंने परेशानी बताई हैं आपको, ये अगर आपके हाथ में है तो ये परेशानियां रहेंगी, आपको इससे दो चार होना पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये हथेली का,
लगभग बीचों बीच का हिस्सा ये है, ये यहाँ पर, ये इधर। तो अगर यहाँ पर गड्ढा है और इस गड्ढे में कुछ एक इस प्रकार से रेखाएं हैं, ये ऐसे हल्की कटी पटी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, जाल बना हुआ है रेखाओं का, तो ऐसे में सक्सेस मिलना बहुत कठिन होता है। ठीक है, और बहुत मशक्कत के बाद, प्रार्थना के बाद, बहुत कठोर तप करने के बाद, कर्म करने के बाद ऐसा व्यक्ति सफल होता है। और वो सफलता भी स्थायी बनी रहे, इसके लिए उसको जीवन पर्यंत काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक बार सफल हो गए, अब वैसे ही उनकी नाव आराम से चली जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ उनको बहुत मेहनत करते रहना होगा जीवन भर। जब वो मेहनत रोकेंगे तब परेशानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर स्वामी, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों की बात कि हमने बहुत मेहनत की, हम बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं कंपनी में, लेकिन उसके बावजूद हम राजनीति के शिकार हो जाते हैं और लोग हमारे क्रेडिट के बेस पे आगे बढ़ जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। ये इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये ख़ास तौर से अगर आपकी ये लाइफ लाइन इधर आ जाती है और ये जो भाग्य रेखा यहाँ पर आकर रुक जाती है, या यहाँ से ये भाग्य रेखा ओरिजिनेट होती है, तो फिर ऐसी स्थिति बनती ही बनती है। और क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं कुछ उपाय अभी बता दूंगा। वो उपायों के साथ साथ थोड़ा सा समझौता भी करके चले, नहीं तो आप इतने दुखी, इतने ग्लूमी रहने लग जाएंगे कि धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, और जो काम आप कर भी सकते हैं वो काम आप कर नहीं पाएंगे। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जीवन के साथ। तो ये वो चीज़ है। अब इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सूत्र मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सीखने की आवश्यकता है। ये है हमारा माउंट ऑफ सन। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए इधर साइड में कुछ एक रेखाएं इस तरीके से हों, या इस माउंट पे कई सारी छोटी छोटी रेखाएं हों, एक बड़ी रेखा आए भी लेकिन वो कमज़ोर सी हो, और उसके इधर उधर छोटी छोटी रेखाएं हों, वो ऐसे करके बट जाए। ये वो चिन्ह है जो आपको दिखा रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ आप खुद कर रहे हैं। जैसे ये अगर चिन्ह है इस तरीके का किसी भी हाथ के अंदर, तो इसका मतलब ये है, ये वाला अगर है, कि आप खुद अपनी एनर्जीज को कई भागों में बांट देते हैं। हर एक व्यक्ति की एनर्जी लिमिटेड है, और जिसका सन माउंट कमजोर होगा उसकी एनर्जी तो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो ऐसे में फोकस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यदि आपके फोकस बदल गए या बढ़ गए तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जैसे ये वाला मान लीजिए माउंट पे इस तरीके से लाइंस आ रही हैं और ये बाइफरकेट हो गया यहाँ पे। अब आप एक गोल तय कीजिए। मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, अब उसमें मुझे मैथ्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, शाम को खेल भी लूंगा। फिर कुछ दिन के बाद ये हुआ कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अब खेल लेता हूं। फिर कुछ दिन बाद खेल में मन नहीं लग रहा, अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेता हूं। अगर ये तरीका है आपकी जिंदगी का तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करते हैं, दोस्तों में बातें करते रहेंगे, या फिर मोबाइल आदि का इस्तेमाल करते रहेंगे, पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे लगकर। आप ये सोचे कि मैं खूब जप तप करूंगा, मंत्र का जप करूंगा और इससे मुझे सक्सेस मिलेगी, आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग फिर इधर उधर भागने लगेगा। कुछ दिन बाद उसे छोड़ देंगे, मन नहीं लग रहा ये कह के। इसलिए ये जब भी हाथ में स्थिति बने किसी के भी, तो वो बहुत अलर्ट हो जाएं, क्योंकि अदरवाइज उनको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रकार की रेखाएं आएंगी तो भी सफलता नहीं मिलेगी। और भी बहुत किस्म की रेखाएं हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि आपको काफ़ी कुछ जानना, समझना, एक्सपीरियंस करना, लर्निंग है, ट्रेनिंग है, उसके बाद कहीं जाके ये स्थिति बनती है कि आप एकदम घर के लोगों का पिन पॉइंटेड डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने ये आपको चीज़ें बताई हैं, इससे भी आप चिंटू मिंटू को डांट तो सकती, पढ़ो, तुम्हारे हाथ में ये रेखा है, सक्सेसफुल नहीं होगे। या आप अपने घर के और लोगों को भी कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा एडजस्टमेंट करो,
नहीं तो जो हाथ में है ये भी निकल जाएगा। इस प्रकार से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये बड़े काम की चीज़ है। हम इसका दुरुपयोग खुद से करने लगे हैं, अजीबोगरीब चीज़ें कर बता बता के। और अदरवाइज एक लिमिटेड स्फीयर में ये बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ये मदद करती है। तो एक लाइन में और आपको दिखाना चाहूँगा, कभी कभी डर भी ज़रूरी होता है जी। और उस डर से व्यक्ति बड़ी तेज़ी से सीखता है। तो वो लाइन ये है, मान लीजिए ये भाग्य रेखा गई, एक ऐसे चली गई, एक यहाँ आ गई या एक यहाँ आ गई, इस तरीके से त्रिशूल जैसा बन गया। अब हमारी एक अजीब सी आदत पड़ गई है, कोई भी चीज़ त्रिशूल बन गई, अरे ये तो शिव जी आ गए खुद। गदा बन गई, अरे ये तो शिव जी आ गए खुद, हनुमान जी आ गए खुद, है ना। ये चक्र सा बन रहा है, ओहो नारायण है हाथ में। ये सब चीज़ें छोड़िए। अगर ये हाथ में रेखाएं हैं तो आप ये समझ लीजिए बहुत संभल के आपको जीवन पर्यंत चलना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जो भी सक्सेस होगी वो स्थायी नहीं होगी और आपके मूड्स बदलेंगे। और ये सभी जगह के लिए बता रहा हूँ, मैं केवल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए नहीं। ये मैंने आपको एक सूत्र ऐसा दे दिया कि ये आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम देगा, ये आपके घर गृहस्थी में भी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं रहता। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपके हाथ में यदि हैं तो आपको सक्सेस के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और जीवन पर्यंत करते रहना पड़ेगा। गुरुजी, क्या इसके लिए कोई उपाय भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, देखिए अगर अच्छे निशान हैं हाथ पे तो कोई बात है ही नहीं जी। लेकिन अगर नहीं है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिनको भी आप मानते हैं इष्ट, अब ये मत कहिएगा कि आप ही बताइए मेरे इष्ट कौन है, जिनको भी आप मानते हैं वो आपके इष्ट हैं। पहले तो मैं बताता था, लेकिन लोग इष्ट के बारे में जानने में इतने उत्सुक हो जाते थे, लेकिन पूजा वूजा कोई नहीं करते थे, साधना तप कोई नहीं करता था, ध्यान तो करते ही नहीं थे, बस दीपक जला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे क्या होता है। तो जिनके प्रति आप समर्पित हैं वो आपके इष्ट हैं, बस अब उनके नाम का जप करना शुरू करिए, या कोई भी मंत्र है उनका वो आप सीख कर करना शुरू कर दीजिए, एक चीज। दूसरी चीज है, ओम घृणी सूर्याय नमः का नियमित रूप से जप कीजिए, कम से कम 5 मालाएं प्रतिदिन, और देखिए आप सक्सेस मिलने लगेगी। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता रहा हूं, स्वच्छ रहना शुरू करिए और थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना ये सब करना शुरू करिए, सक्सेस मिलेगी। तो जप है, तप है, दान है, जो दान आप करना चाहें जरूर करते रहा कीजिए, उपवास है, और सबसे ऊंचाई पर जो है वो है आपका कर्म। अब ये करना शुरू करिए तो सही। मैं ये तो नहीं कह सकता 100% आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जहाँ पर सक्सेस का रेट कुल 40-50% है, वहाँ ये बढ़ के 70-75% तो हो ही जाएगा, पक्की बात। मुझे लगता है अब जितने भी लोग परेशान हो रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही, हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, उन सब के लिए गुरुजी ने आज ढेर सारे सूत्र बताए हैं। बस आपको क्या करना है, आपको करना है उनको फॉलो और इस एपिसोड को शेयर। गुरुजी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? तो जो बात आपने लोगों से कही है, जो रिक्वेस्ट करी है आपने लोगों से, ज़रा बताइए, सुहानी की रिक्वेस्ट मानेंगे? मानते ही तो नहीं है, सुन लेते हैं। अच्छी बातें भी तो शेयर करनी चाहिए। जहाँ हम धुन दपाड़ा, शोर शराबा इसको शेयर करते हैं, अजीबोगरीब घटनाओं को शेयर करते हैं, कभी कभी अच्छी बातें भी शेयर कीजिए और देखिए, देख के समझिए और समझ के उपाय ज़रूर कीजिए, आप सक्सेसफुल होंगे। आगे आप सबको पता ही है क्या करना है। गुरुजी, अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। चलो भाई। गुरुजी, कमेंट से क्वेश्चन आया। डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1991, समय है 3:35 AM, स्थान है रायबरेली। पीसीएस की तैयारी कर रहे थे और सफलता बार बार नहीं मिल पा रही है, फेल हो रहे हैं, कंसंट्रेशन की भी कमी है। देखिए, मैं आपको कुछ खरी खरी बात बताता हूँ और ये मेरी आदत में है,
पहले रियलिटी क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद रेमेडी जानना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो हॉरोस्कोप है, इस प्रकार की कुंडलियों को मैं श्रापित कुंडली कहता हूं, और इसमें कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, कोई भी सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, मिलती है तो टिकती नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने शिव जी के पांव पकड़ लेने, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जिनमें जितनी बार आप कर सकते हैं शिव जी का जप कीजिए, और किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ शिव जी का जप कीजिए, ठीक है ना। सैकड़ों किस्म के उपाय बताएंगे लोग, लेकिन किसी से कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अपनी रिंग फिंगर में, एक हाथ की रिंग फिंगर में आप पहन लीजिए चांदी, और दूसरे हाथ की रिंग फिंगर में आप पहन लीजिए कॉपर। अब ये मत पूछिए कि किसमें क्या पहनना है, जिसमें आपको जो ठीक लगे वो पहन लीजिए, और उसके बाद फिर से तैयारियां शुरू कीजिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वैसे ये देखा जाए ना तो एक मेडिसिन, केमिकल्स, इस प्रकार के काम में सक्सेसफुल होने वाले व्यक्ति की कुंडली है। तो पहले आप अपनी तैयारियां कीजिए और उसके बाद फिर ये कार्य कीजिएगा। जी गुरुजी। अगला जो कमेंट है वो कोई प्रश्न नहीं है, पर भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। 2009 में हाई स्कूल में वो फेल हुए थे, और 2010 से उन्होंने आपको सुनना शुरू किया और आपको फॉलो करना शुरू किया, और अब स्थिति ऐसी है 2024 में कि उनका कंसंट्रेशन इतना बढ़ा है, उनका फोकस हमेशा पढ़ाई पर ही रहता है। तो जो आपने सबसे एक रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग ये बातें फॉलो करें, तो उनके परिणाम सच में मिलते हैं। बस आपको फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करना है। खुश रहो, खूब उन्नति करो बच्चे, और प्रभु आपको खूब सफलता दे। स्वस्थ रहो, सुख शांति से रहो। जी गुरुजी। अगले प्रश्न पर बढ़ती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1974, समय है 10:20 PM, स्थान है मुंबई। आपके बताए सारे उपाय करते हैं, पर अभी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं चल रही है, घर का भी माहौल थोड़ा बुरा है, और प्रॉपर्टी के भी इश्यूज हैं। जिस दिन घर का माहौल अच्छा होगा उस दिन पितृदोष कम होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लग जाएगी। दूसरा ये कि पितृ विसर्जनी अमावस्या आने वाली है, तो इस दिन पितृदोष का उपाय जरूर करें, और जीवन पर्यंत करें। एक ही सी उपाय है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये जरूर करें। जितना ये होता जाएगा उतनी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अन्यथा ऐसे में भाग्य जो है ना लटक जाता है, पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे चलता है। तो पितृदोष का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जी गुरुजी। अगला प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1967, समय है 12:30 AM, स्थान है जोधपुर। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आईज में भी प्रॉब्लम है, बीपी, डायबिटीज, एपिलेप्सी, और आईसीयू में भी बहुत टाइम तक एडमिट रहे थे। देखिए, ये ओम का जप करें, ओम, और दिन में जितनी बार हो सके करें। ओम का ये जप आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। ये जप करें, पूरे कॉन्फिडेंस से ये जप करें। नीले कपड़े, काले कपड़े, ग्रे रंग के कपड़े, इनसे दूर रहें, और खट्टी चीज़, राई की चीज़ें, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। और उसके साथ साथ शनिवार के दिन जो बन पड़े सो दान के रूप में ज़रूर किसी मजदूर को खिला दिया कीजिएगा। ठीक, ये उपाय करेंगे तो धीरे धीरे लाभ होगा। घर गृहस्थी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, अपने दम पर खड़े हुए, अभी आपके अंदर बहुत कुछ ज़िंदगी बची हुई है, चिंता ना करें। ये उपाय करें तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। गणपति जी को नियमित रूप से पूजना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब क्या हम अपने तीसरे पड़ाव पर बढ़ें? जी, तो अब आप दे दीजिए एक पेरेंटिंग टिप। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं पेरेंट्स को यहाँ कहना चाहूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स व्यस्त होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में वो मोबाइल दे देते हैं। जी। अब वो बच्चे क्या करते हैं, एक तो मोबाइल ऐसे ऐसे करके वो लिख करने लगते हैं। मोबाइल में बैक्टीरियाज भयंकर होते हैं, कि मोबाइल कोई धोता तो है नहीं, भयंकर बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे कि वो बच्चा बीमार रहने लगता है। और जब वो उसको देखने लगता है तो मोबाइल की जो दुनिया है, शुरुआत इतनी से होती है,
लेकिन उसके बाद वो बड़ी दुनिया है और अनंत है, बड़ी गहरी दुनिया है, उसमें वो बच्चा उलझ के रह जाता है और धीरे धीरे उसका दिमाग कमज़ोर पड़ता चला जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मोबाइल आपको बच्चे को नहीं देना। और क्यों देना, देने की आवश्यकता क्या है? बटन वाले मोबाइल से भी बच्चा काम कर सकता है। उसको ये क्या कहते हैं, स्मार्टफोन देने की ज़रूरत क्या है? जब उसकी ज़िंदगी में उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेगा अपने आप। तब तक इससे उसको बचा के रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपने जो भी बताया मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया और मुझे लगता है कि आप सबको भी बड़ा मज़ा आया होगा ये सब सुन के सक्सेस के बारे में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय जय भारता